नमस्कार। आज एक बार फिर गुरुजी चैनल में आप सबका स्वागत है। आज जो पिछला टॉपिक मैं छोड़ा था सेंटेंस के बारे में, तो उस दिन मैं बताया था कि सेंटेंस क्या होता है, सेंटेंस की परिभाषा क्या है, और आज मैं ये बताने जा रहा हूँ कि सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं। उस दिन मैं बताया था आपको कि ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक्स ए कंप्लीट सेंस, यानी कि शब्दों का एक ऐसा समूह जो पूर्ण हमें अर्थ देता हो उसे सेंटेंस कहते हैं। आज हम बताएंगे कि काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस, वाक्य के कितने प्रकार होते हैं, और इसमें जो प्रकार निकल के आते हैं उसमें 5 महत्वपूर्ण हैं। वैसे अन्य जो ग्रामेरियन हैं वह और तरह की बात कर देते हैं, कुछ बढ़ा चढ़ा देते हैं, कुछ और उसका भेद निकाल देते हैं, लेकिन मुख्यतः जो हाई स्कूल स्तर के बच्चे हैं उनके लिए 5 ही जानना जरूरी है, जिसमें सबसे पहला है असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस को हिंदी में स्वीकृति सूचक वाक्य कहते हैं। इसमें सामान्य वाक्य आते हैं। और दूसरा है इंट्रोगेटिव सेंटेंसेज, जिसमें आता है कि प्रश्न सूचक। इसमें प्रश्न का बोध होता है। अगर हम किसी से प्रश्न करने के वे में हम सेंटेंस देते हैं तो उसको हमें प्रश्न सूचक वाक्य कहते हैं। और तीसरा है इम्परेटिव। इम्परेटिव क्या है? आशा सूचक, जिसमें हमें उम्मीद रहती है। अगर हम कोई वाक्य ऐसे बोलते हैं जिससे कि हमको एक उम्मीद रहती है कि नहीं ये ऐसा हो सकता है, तो उसको हम आशा सूचक कहते हैं। अब चौथा है ऑप्टेटिव है, जिसमें इच्छा या आशीर्वाद है, जिसमें हम किसी चीज़ की कामना करते हैं या इस उद्देश्य से हम बात कहते हैं जिसमें कि आशीर्वाद की तरह से हमारी इच्छा छिपी हुई हो। अब पांचवा क्या है? एक्सक्लामेटरी, जिसमें विस्मयादि बोधक वाक्य कहते हैं। एक्सक्लामेटरी का मतलब आप जानते हैं कि अचानक हमारी भावना से जो आवाज़ निकलती है उसको हम एक्सक्लामेटरी कहते हैं। अब हम चलते हैं सीधे सीधे इसके पहले काइंड के तरफ, जिसे हम असर्टिव कहते हैं। असर्टिव सेंटेंस क्या है? जैसे हम इन जनरल हम लोग वाक्य बोलते हैं कि वह खाता है, वह पीता है, राम जाता है, हम स्कूल जाते हैं। इस तरह का जो भी सामान्य वाक्य हम बोलते हैं, जितनी भी वाक्य हैं जो सामान्य वाक्य हैं, जिसमें प्रश्न न हो, जिसमें आशा न हो, इस तरह के वाक्य की बात करते हैं तो वह असर्टिव सेंटेंस होता है। अब यहाँ पर किसी भी सेंटेंस के प्रकार में हम असर्टिव कर सकते हैं, क्योंकि असर्टिव का भी 2 भेद होता है। पहला होता है अफर्मेटिव और दूसरा होता है निगेटिव। इसमें एक स्वीकृति बोधक होता है, एक नकारात्मक होता है, जिसे स्वीकारात्मक भी कहते हैं और नकारात्मक भी कहते हैं। अब हम आते हैं, जैसे मान लीजिए कि वह जाता है, ही गोज। ये तो हो गया कि वह जाता है स्वीकारात्मक, लेकिन वहीं हम कहेंगे कि ही डजंट गो, तो यह हो जाता है नकारात्मक, हो जाता है वह नहीं जाता है। ये एक सामान्य प्रक्रिया के तहत चलता है। सबसे पहले ये 5 प्रकार में सबसे पहले आता है कि असर्टिव सेंटेंस। अब दूसरा है इंट्रोगेटिव सेंटेंस, जिसको कि हम प्रश्न सूचक कहते हैं। जैसे यहाँ पर है कि वह जाता है। अब हम इसी को कहेंगे कि क्या वह जाता है, क्या वह खाता है, क्या वह नहीं जाता है, क्या वह नहीं खाता है, यानी कि उसमें प्रश्न रहे, चाहे जैसे हो। जैसे हम लोग 6W की बात करते हैं, कौन, कहाँ, क्या, कैसे इत्यादि लगा करके जिस सेंटेंस को हम बनाते हैं, वहाँ पर हम ये देखते हैं कि उसको प्रश्न हम कर रहे हैं तो उसे इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। और उस वाक्य को पहचानने का सबसे बड़ा तरीका ये होता है कि उस सेंटेंस के लास्ट में प्रश्न सूचक चिन्ह होता है,
ये जो है प्रश्न सूचक चिन्ह है, ये साइन ऑफ इंट्रोगेशन है। अब यहाँ पर हम आते हैं इंपरेटिव सेंटेंस में आशा सूचक। जैसे हम ये कहते हैं ब्रिंग ए ग्लास ऑफ वाटर, यानी कि एक गिलास पानी लाओ, तो वहाँ पर एक हमें उम्मीद रहती है कि हम उससे कहे हैं तो वह करेगा, आशा उसमें बंधा हुआ है। चाहे गिव मी ए बुक, मुझे एक किताब दो, या ये कहते हैं कि ओपन द डोर, यानी दरवाज़ा खोलो, तो उम्मीद रहती है कि वह ऐसा करेगा। इसलिए इस तरह के जो सेंटेंस होते हैं उसे आशा सूचक सेंटेंस कहते हैं, यानी इंपरेटिव सेंटेंस कहते हैं। चौथा हो गया ऑप्टेटिव, जिसमें इच्छा या आशीर्वाद होता है। जैसे हम किसी को कहते हैं मे गॉड लिव लॉन्ग, यानी भगवान आपको लंबी उम्र दें। यहाँ पर हमारी इच्छा है कि आपकी उम्र लंबी हो, तो ये क्या हो गया, हमारा इच्छा है और आशीर्वाद। अब चलते हैं एक्सक्लामेटरी, ओह ही इज़ डेड, वह मर चुका है, यानी मर गया। तो यहाँ पर ओह जो कहते हैं, अचानक हमारी भावना की आवाज़ निकलती है और वो आवाज़ में थोड़ी सी तेज़ी आ जाती है, जैसे हुर्रा, खुशी की बात होती है। जहाँ पर सैडनेस होता है, ये हमारी भावनाओं के तहत होता है, इसलिए हम इसे एक्सक्लामेटरी सेंटेंस कहते हैं। इस तरह से हमने पांचों सेंटेंस के बारे में जाना, जहाँ पर कि असर्टिव सेंटेंस हो गया, इंट्रोगेटिव हो गया, इंपरेटिव हो गया, ऑप्टेटिव हो गया और एक्सक्लामेटरी हो गया। अब इसमें जितनी भी सेंटेंस हैं, अफर्मेटिव और निगेटिव, यानी स्वीकारात्मक और नकारात्मक, हम देखते हैं कि स्वीकारात्मक में अगर हम कहीं कहते हैं कि नहीं ऐसा हो सकता है, तो वहीं पर यह भी छिपा होता है कि वहाँ पर नहीं भी हो सकता है। यानी जहाँ भाव है वहाँ अभाव भी है, जहाँ पर स्वीकारात्मक है वहाँ पर नकारात्मक भी है। अगर एक जगह पर हम उसकी भाव को मानते हैं तो वहाँ पर अभाव को भी मानना होगा। नकारात्मक उसका भी बनता है, जिसे हम अगले चैप्टर में इस चीज़ को स्पष्ट करेंगे कि किस किस वाक्य में जो भाव है उसका अभाव कैसे होता है, यानी उसको हम अफर्मेटिव देखेंगे और फिर उसका निगेटिव बना करके देखेंगे। और इस चीज़ को आप लोग भली भांति जान लें कि जहाँ पर अफर्मेटिव और निगेटिव की जब हम बात करेंगे तो लगभग सभी वाक्यों में ऐसा हो ही जाता है। आप देखेंगे कि सेंटेंस को हमने जाना, उसके काइंड्स को हमने जाना, और उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। और आगे इसके मैं जो भी आपको अगला चैप्टर दूंगा, तो उम्मीद रखता हूँ कि आप इसको पढ़ेंगे, देखेंगे। धन्यवाद।